रोमन जनरल पुब्लिस मुसियानस एक ग्रीक शहर परगैमस के ऊपर घेराबंदी करके बैठा था। शहर के मुख्य द्वार को तोड़ने के लिए उसे बैटरिंग रैम की ज़रूरत थी। कुछ दिनों पहले ही उसने एथेंस में बड़े जहाज़ों के मस्तूल देखे थे और उसे लगा कि ये मस्तूल बैटरिंग रैम बनाने में काम आएंगे। मस्तूल जहाज़ का वो हिस्सा होता है जिस पर जहाज़ की दिशा निर्भर होती है। तो मुसियानस ने अपने सिपाहियों से कहा कि उन जहाज़ों में से सिर्फ बड़े मस्तूल ले आएं। जब मुसियानस के सिपाही उन मस्तूलों को लाने पहुंचते हैं तो एथेंस का मिलिट्री इंजीनियर उनसे बहस करने लगता है। वो बार बार उनसे कहता है कि ऐसे काम के लिए बड़े मस्तूलों की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा आप छोटे मस्तूल ले जाइए जिससे कि बैटरिंग रैम का वजन भी कम होगा और आपको उसे ले जाने में तकलीफ भी नहीं होगी। सिपाही उस इंजीनियर को समझाने की कोशिश करते हैं कि बात मस्तूलों की नहीं है, बात है मुसियानस की। मुसियानस उन लोगों में से नहीं है जिससे तुम बहस करना चाहोगे। लेकिन तब भी उस इंजीनियर ने अपनी बहस जारी रखी। उसने कहा कि जिस तरह के बैटरिंग रैम की उनको ज़रूरत है उसके लिए छोटे मस्तूल ही ठीक है। वो उन सिपाहियों को आकृतियाँ दिखाने लगा और तो और उसने ये भी कहा कि मैं इस काम में माहिर हूँ, तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। शायद वो इंजीनियर सही था, शायद वाकई में उन सिपाहियों को पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता था कि उनका लीडर कैसा है। उन्हें पता था कि मुसियानस उन लोगों में से नहीं है जो किसी की राय ले। इसलिए आखिर में उन सिपाहियों ने इंजीनियर को मना ही लिया कि वो बड़े मस्तूल ही भेजे। उनके जाने के बाद उस इंजीनियर ने फिर से सोचना शुरू किया। उसे लगा कि ऐसे आदेश का पालन करने का फ़ायदा ही क्या जो आपको हार की तरफ ले जाए, और उसने अपने आप से तय किया कि वो जनरल के खिलाफ जाकर छोटे मस्तूल ही भेजेगा। उसे ये तक लगा कि छोटे मस्तूलों का काम देखकर शायद मुसियानस उसे शाबाशी देगा, उसकी तारीफ करेगा। कुछ दिनों बाद मुसियानस के पास छोटे मस्तूलों के ही बैटरिंग रैम पहुंचते हैं। वो अपने सिपाहियों से इसके बारे में पूछता है। तब उसके सिपाही उस मिलिट्री इंजीनियर के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो बार बार ये बहस कर रहा था कि बड़े नहीं छोटे मस्तूल ही बेहतर है, और उसे समझाने के बावजूद उसने छोटे मस्तूल ही भेजे। मुसियानस गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसके दिमाग में बस वो घमंडी इंजीनियर होता है जिसने उसके हुक्म का पालन नहीं किया। वो अपने सिपाहियों को उसे लाने को कहता है। सिपाही उस इंजीनियर को मुसियानस के सामने खड़ा करते हैं और वहाँ भी वो मुसियानस को ही समझाने लगता है कि बड़े मस्तूल इस काम के लिए ठीक नहीं थे, इसलिए उसने छोटे मस्तूल भेजे। वो सिपाहियों की तरह मुसियानस को भी आकृतियाँ दिखाने लगता है और तो और बातों ही बातों में ये तक कह देता है कि ऐसे मामलों में एक्सपर्ट की राय लेना ही होशियारी होती है और मुसियानस को होशियार होना ज़रूरी है। मुसियानस ने उसे पूरी बात खत्म करने दी। उसके बाद उसने उस इंजीनियर को नंगा किया और कोड़े और रॉड से तब तक उसे मारा जब तक कोई इंजीनियर खून से लथपथ अपनी आखिरी सांस न छोड़ दे। वो इंजीनियर कोई नौसिखिया नहीं था। एथेंस के सबसे बेहतर इंजीनियर्स में से वो एक था। अपने मस्तूल और पिलर्स के लिए वो मशहूर था। उस सदी के इंजीनियर जिन्होंने विज्ञान में महारत हासिल की हो वो भी उसका सम्मान करते थे। वो इंजीनियर मस्तूलों के मामले में भी सही था। यकीनन वहाँ पर छोटे मस्तूल ही कारगर थे और ये बात मुसियानस भी समझता था। लेकिन मुसियानस ये कैसे मान लेता कि वो इंजीनियर उससे बेहतर है। इसीलिए जब इंजीनियर ने उसे आकृतियाँ दिखाई तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो इंजीनियर उसे नीचा दिखा रहा है। इंजीनियर ने अनजाने में मुसियानस के अहम को ठेस पहुँचाई और एज ए सुपीरियर वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इंजीनियर उन बहस करने वाले लोगों में से था जो हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ऐसे लोग अपनी शब्दों की ताकत को नहीं पहचानते। वर्ड्स आर नेवर न्यूट्रल। हर इंसान ये मानता है कि वो सही है, इसलिए अगर आप किसी को शब्दों से कन्विंस करना चाहते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी, और अगर कोई कन्विंस हो भी जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो कन्विंस होना चाहता है। अपने सुपीरियर्स के सामने अपनी बहस पर टिके रहना ये अपनी कब्र खुद खोदने जैसा होगा। इसीलिए बहस करने से अच्छा अपनी बातों को इनडायरेक्टली बताना सीखिए, और इसी पर बेस्ड ये लॉ है 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 9। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्गुमेंट। बहस से कुछ पल के लिए मिली हुई जीत नहीं होती। इससे आप सामने वाले के मन में अपने प्रति गुस्सा और घृणा तैयार कर लेते हैं, जो यकीनन आपकी 2 पल की खुशी से ज़्यादा ही टिकती है।
अपने परिणामों से, अपने एक्शन से दूसरों की सहमति हासिल कीजिए। इससे वो आपका सम्मान करना सीखेंगे। अपनी बातों पर बहस करने से अच्छा उन्हीं बातों के नतीजों को दिखाइए। अगर आपके एक्शंस ताकतवर रहे तो वो ताकत आपकी बातों में झलकेगी और अगली बार आपकी बातों पर कोई शक नहीं कर पाएगा। 1502 फ्लोरेंस, इटली। सेंट मरी देल फ्योरे चर्च में एक मार्बल का बहुत खूबसूरत और नायाब पत्थर लाया जाता है। वो मार्बल वाकई में शानदार थी, लेकिन उसे वहाँ उस चर्च में लाने के पीछे एक कारण था। उस मार्बल से एक खूबसूरत स्कल्पचर बनने वाला था, लेकिन एक नौसिखिए शिल्पकार ने गलती से उसमें एक छेद कर दिया, और वो भी उस जगह जहाँ उस मूर्ति की टांगें होने वाली थी। इस गलती की वजह से अगर वो स्कल्पचर पूरा भी हो जाता तब भी वो बेढंग लगता। फ्लोरेंस के मेयर पियरो सोड्रिनी चाहते थे कि लियोनार्डो दा विंची या फिर कोई माहिर शिल्पकार उस मार्बल को आकार दे, लेकिन जब हर किसी को ये लगा कि मार्बल उस छेद की वजह से बर्बाद हो चुका है, तब मेयर को भी यह स्कल्पचर बनाना पैसे की बर्बादी लगने लगा। चीज़ें ऐसी ही रही जब तक कि कुछ फ्लोरेंस के लोग, जो कि ग्रेट माइकल एंजेलो के दोस्त थे, उन्होंने माइकल एंजेलो को उस मार्बल को एक बार देखने को कहा। माइकल एंजेलो रोम से फ्लोरेंस आए और उस पत्थर को बारीकी से देखा और लोगों को कहा कि वो इस पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत स्कल्पचर बना सकते हैं। मेयर सोड्रोनी ने पहले तो बहस की कि यह मार्बल अब खराब हो चुकी है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाद में वो भी मान जाते हैं। उसके बाद माइकल एंजेलो पूरी मेहनत से कई हफ्ते उस मार्बल पर काम करता है और अंत में जब उस स्टैचू पर फाइनल टचेस दे रहा होता है, उसी वक्त मेयर सोड्रिनी वहाँ पे आ जाते हैं। अपने आप को कोई विशेषज्ञ दिखाकर उस स्टैचू को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद माइकल एंजेलो से कहते हैं कि स्टैचू शानदार है, लेकिन नाक बेढंग लग रही है। माइकल एंजेलो देखता है कि मेयर सोड्रोनी स्टैचू को नीचे से देख रहे हैं, इसलिए उन्हें वो नाक बेढंग लग रही है। सोड्रोनी एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव से उस स्टैचू को देख ही नहीं रहे थे, इसलिए माइकल एंजेलो ने उन्हें पीछे आने का इशारा किया और अपनी छेनी से स्टैचू के नाक पर तराशने का दिखावा किया, ताकि सोड्रोनी को ऐसा लगे कि उसने नाक पर कुछ काम किया है। असल में उसने कुछ भी नहीं किया था और बस कुछ धूल हटाकर 1-2 मिनट बाद फिर सोड्रोनी की तरफ देखा। सोड्रोनी ने अपने अजीब से गुरूर के साथ कहा, देखा, मैंने तो कहा था, यह पहले से बेहतर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इसमें जान आ गई हो। माइकल एंजेलो जानता था कि अगर नाक के साथ कुछ बदलाव किया तो पूरी स्टैचू खराब हो सकती है, और मेयर सोड्रोनी से बहस की, जो कि उसके पेट्रियन भी थे, तो उसे इस काम के पैसे ही ना मिलते। इसलिए उसने बड़ी ही चालाकी से सोड्रोनी को एक प्रॉपर जगह से वो स्टैचू दिखाया और उसे ऐसा महसूस करवाया कि सिर्फ उसके कहने पर उसने वो नाक ठीक कर दी है। लेकिन असल में माइकल एंजेलो ने कुछ किया ही नहीं था, उसने तो बस सोड्रोनी को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव दिया। माइकल एंजेलो ये भी जानता था कि मेयर को स्कल्पचरल आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तब भी मेयर से बहस करना बेवकूफ़ी होती। उसने ना तो अपने मास्टर को आउटशाइन किया और ना ही अपने स्टैचू को बिगड़ने दिया। शब्दों की ताकत परिस्थिति के अनुसार होती है। कई बार गुस्से में सिर्फ अपना पॉइंट रखने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल आपको कई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और गलत शब्द नर्क की गहराइयों तक। कुछ पल की खुशी के लिए आप अपने शब्दों का नियंत्रण मत खोइए, क्योंकि एक बार निकले गए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। ताकत के इस खेल में आपको दूर की सोच रखनी होगी। बेवकूफ़ों की तरह हर किसी से बहस करते फिरेंगे तो आप अनचाहे लोगों को निराश कर सकते हैं। फिर फ़र्क नहीं पड़ता आप आर्गुमेंट जीत भी जाए, क्योंकि उस आर्गुमेंट के परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे और इस बेवकूफ़ी के चलते शायद आप गलत आदमी से दुश्मनी कर बैठे। अगर किसी से आर्गुमेंट जीतनी ही है तो एक्शन से जीतिए, इससे आपके दुश्मन भी आपका सम्मान करेंगे। तो क्या इसका मतलब हमारे लफ्ज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है? इस्तेमाल है। अपनी बातों के इस्तेमाल से, सही इस्तेमाल से आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। एक नकली आइडेंटिटी तैयार करने से लेकर किसी को मैनिपुलेट करने तक, सारी चीज़ें शब्दों का खेल है। डिसेप्शन जैसी चीज़ों में शब्दों का अहम रोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वर्ड का सही इस्तेमाल आपके झूठ छुपाने में किया जा सकता है। याद है ना, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, इनफ कन्विक्शन के साथ बोला हुआ झूठ सच के बराबर होता है। बस आपके कन्विक्शन में वो ज़रूरी सर्टेनिटी होनी चाहिए। काउंट विक्टर लस्टिग, जो लोगों को $10,000 में एक फ़ोनी बॉक्स बेचता था,
और ऐसा दावा करता था कि उसका यह बॉक्स पैसों की कॉपियाँ बना सकता है। ये बात सुनने में जितनी बेहूदी लग रही है उतनी ही असलियत में थी। वो मशीन नकली थी, लेकिन तब भी कुछ लोग उसे खरीद लेते थे। लेकिन जब उन्हें पता लगता कि यह मशीन नकली है तो वो सिर्फ अफसोस कर सकते थे। वो ना तो पुलिस को बता सकते और ना ही किसी और को, क्योंकि समाज में बेइज्जती होने का उनका डर उस वक्त बड़ा रहता। लेकिन एक इंसान था, शेरिफ रिचर्ड्स, जो लस्टिक के इस धोखे से चुप नहीं बैठा। उसने एक दिन पता लगाया कि लस्टिक किस होटल में है और वहां चला गया। उसने लस्टिक के दरवाजे पर नॉक किया। लस्टिक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसी वक्त उसने अपनी पिस्तौल लस्टिक के मुंह पे तान दी। लस्टिक ने तुरंत ही कहा, क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम है आपको? इस पर शेरिफ ने गुस्से में कहा, तुझे क्या लगा कमीने, मैं चुप बैठूंगा? ये नकली सा बॉक्स देके तूने मुझे बेवकूफ़ समझाया क्या? ये काम नहीं करता। लस्टिक कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब ये काम नहीं करता? शेरिफ कहता है, नाटक मत कर, तुझे पता है ये काम नहीं करता। लस्टिक फिर उसे समझाते हुए कहता है, नहीं ये बिल्कुल काम करता है, तुमने इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होगा। उस पर शेरिफ कहता है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे तूने कहा था। नहीं, तुमने यकीनन कुछ गलत किया होगा, लस्टिक ने कहा। यह बात सुनकर अब तो शेरिफ को भी ऐसा लगता है कि शायद वाकई में उसने कुछ गलत किया है और अनजाने में वो पिस्तौल को नीचे कर लेता है। इसके बाद लस्टिक कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुमने यकीनन कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ और साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे देता हूँ ताकि तुम प्रॉपरली उस बॉक्स को यूज़ कर पाओ, और मैं एक बार आके चेक भी करूँगा कि वो बॉक्स काम कर रहा है या फिर नहीं। इन बातों के बाद शेरिफ मान जाता है। लस्टिक उसे $100 के 100 नोट दे देता है और शिकागो में घूमने को कहता है। फिर शेरिफ वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद लस्टिक पेपर में खबर पड़ता है, शेरिफ रिचर्ड नाम के एक आदमी नकली नोटों की हेराफेरी में पकड़े गए। सवाल ये नहीं है कि वर्ड्स बेहतर है या एक्शंस। माइकल एंजेलो ने एक्शन से तो लस्टिक ने वर्ड से अपनी आर्गुमेंट जीती। अगर आपको सच दिखाना है तो आपको एक्शंस पर रिलाय होना होगा, और अगर आपको अपना झूठ छुपाना है तो आपको वर्ड्स पर रिलाय होना होगा। लेकिन तब भी सिर्फ वर्ड्स पर डिपेंडेंट अपनी रेपुटेशन मत बनाइए। नेसेसरी एक्शंस पे बेस्ड अगर आपकी रेपुटेशन होगी तो आपके वर्ड्स में भी जान होगी, वरना बार बार अगर आप सिर्फ बातें करते रहे तो आप कायर और फेकू दिखेंगे, क्योंकि बात आपकी आइडेंटिटी की है। अगर आपकी आइडेंटिटी सच पर निर्भर हुई तो लोग आप पर आसानी से भरोसा कर लेंगे। और बाल्थसार ग्रेसियन ने भी कहा है, आमतौर पर सच वो होता है जो देखा जाता है, वो नहीं जो सुना जाता है।